क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत होती है 1980 में। 1980 के आसपास में क्या होता था, उस समय में जो पॉलिटिशियन थे उनके संरक्षण में हुआ करते थे क्रिमिनल्स, क्योंकि उनका जितना काम था यही लोग करते थे। उनके लिए पैसे इकट्ठा करना, इलेक्शन में जाना, इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग, ये सब चीजें उस समय आम हुआ करती थी। इसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिशियन को जब इस तरीके से रहा, जब तक वो काम आते थे ठीक है, उसके बाद उनको छोड़ देते थे पुलिस के हवाले और इस हिसाब से उनको इनकाउंटर करके या मार दिए जाते थे, एलिमिनेट कर दिए जाते थे, अगर ऐसे कहा जाए तो। अब इस तरीके की चीज देखते हुए क्रिमिनल को समझ में आया कि मेरे पैसे पे, मेरे ही दम खम से ये जीत के जा रहे हैं पार्लियामेंट या लोकसभा या विधानसभा में कहीं भी, तो क्या करते हैं, क्यों ना मैं ही इलेक्शन लड़ जाऊं। ऐसा कुछ हमारे संविधान में था नहीं उस समय कि कोई कितना क्रिमिनल नहीं लड़ सकता या आपका एजुकेशन कोई बैकग्राउंड, ये सब चीजें थी नहीं। तो उसके बाद इंटर करते हैं ये सारे लोग, क्रिमिनल्स आ जाते हैं, आना शुरू कर देते हैं पॉलिटिक्स में। और उसकी शुरुआत का अगर क्राइटेरिया देखा जाए कि कितने क्रिमिनल हैं, तो इस हिसाब से देखिए, ये रहा एक रिपोर्ट है एडीआर की। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में 5 से इसकी रिपोर्ट 4 से बढ़ने की जो संख्या देखी गई, अगर देखिए तो 2009 में 43% जो पहुंचा 2030 में, 2009 में ये 30% लोकसभा में, जो पार्लियामेंट, केवल लोकसभा की हम बात कर रहे हैं अभी, 30% वहां जिनके पास, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो लोग लोकसभा में पहुंचे। और यही चीज 2019 में बढ़ के पहुंचा 43%। और अगर देखिए टोटल एमपी, 112 ऐसे एमपी हैं जो 21%, जिनपे सीरियस केसेस है, 112 ऐसे एमपी रहे। तो ये चीजें को देखते हुए अगर सरकार अभी जो लेके आई है, हम जिसका मेन बात कर रहे हैं वो क्या है, 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पे जिनको सजा हुई या नहीं, अगर इस पे किसी को सजा होती है 5 साल की या उससे ज्यादा, तो कम से कम उनको, जब वो 30 दिन तक अगर लगातार जेल में रहते हैं, तो कम से कम वो अपने पद को तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली देखा जाए तो अभी अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर केस लगा, 30 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ, अपोजिशन का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो हो सकता है कि दुरुपयोग हो, तो जब भी कोई दूसरी पार्टी भी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये जिंदगी भर के लिए पार्टी, 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आपका मौका आएगा तो आप इसका सदुपयोग करिएगा या आप भी दुरुपयोग करिएगा, वो समय की बात है। फिलहाल ज्वाइंट कमेटी के पास ये मैटर भेज दिया गया है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और स्पेशली इसमें देखिए क्या है, 130th जो अमेंडमेंट है ना, इसमें क्या है कि कोई भी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो या किसी मंत्री पद पे आप हो, आप अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं तो 31वें दिन आपका इस्तीफा खुद मंजूर हो जाएगा वो। धन्यवाद।